हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम इस क्वेश्चन को संक्षेप में समझें तो हमसे पूछ रहा है कि दल बदल विरोधी कानून जो है या फिर दल बदल निरोधक कानून संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मालूम है कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया और जिसके तहत संविधान की 10वीं अनुसूची ऐड की गई है और जिसमें दल बदल निरोधक कानून का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं अनुसूची। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पूछे या फिर विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु पूछे तो उसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। और अगर राज्यसभा की बात की जाए या फिर राज्यों के विधान परिषद की बात की जाए तो उसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स। और साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजेआई और गवर्नर की बात की जाए तो उसके लिए हमारा मिनिमम एज हो जाएगा 35 ईयर्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयोग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्त आयोग। हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए वित्त आयोग गठन किया जाता है, जो कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है, यानी कि भारतीय संविधान के 280 में राज्यों के वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अंतिम संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, तो इसलिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या राष्ट्रपति के आदेश से। तो फ्रेंड्स, अगर केंद्रीय सरकार की बात की जाए तो उसके लिए अविश्वास का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है, यानी कि पेश किया जा सकता है। और अगर राज्यों की सरकार की बात की जाए तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यों की विधानसभा में पास किया जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल लोकसभा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में या राज्यों की विधानसभाओं में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा या राज्यों की विधान परिषद में नहीं। सेकेंड पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है, किसी विशेष मंत्री के खिलाफ नहीं। थर्ड पॉइंट है, इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन अनिवार्य होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के सत्र संचालन में न्यायाधीशों की संख्या कम हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए? ऑप्शन है 6 माह, 8 माह, 9 माह या फिर 12 माह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 महीना। यानी कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है, रिक्त पद, उसे किसी भी परिस्थिति में भर देना पड़ता है, यानी कि किसी भी स्थिति में खाली नहीं छोड़ना चाहिए 6 महीने से ज़्यादा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 75। अनुच्छेद 75 का 3 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है उस सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 75 में और क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो पहला है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सेकंड है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बनी रहती हैं। थर्ड है, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। फोर्थ है, एक मंत्री अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति उन्हें तीसरी अनुसूची में उद्देश्य के लिए निर्धारित रूपों के अनुसार गोपनीयता के कार्यकाल के अंत की शपथ देंगे। एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद भवन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री बनना बंद हो जाएगा। 6 पॉइंट है, मंत्रिपरिषद के भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश विधान परिषद को 1985 में बंद कर दिया गया था, इसे किस वर्ष दोबारा शुरू किया गया? ऑप्शन है 2002 में, 2003, 2005 या फिर 2007। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास या भारत के उपराष्ट्रपति के पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास। आप यहाँ देख सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अभी तक एक भी जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, उन्हें एक भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंचता रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।